ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मूवी के हर कैरेक्टर के साथ उसका एक पेट होता है। न सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि विचेस के साथ भी उनका पेट होता है। अगर इंसान और उसका पेट एक दूसरे से दूर होंगे तो इंसान जिंदा न रह पाएंगे। उस जमाने के लोग चर्च जाते थे और चर्च का फादर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रूड बिहेव करता था। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें चर्च के फादर ने एक गोल्डन कंपास बनाया। इस कंपास में मुख्तलिफ साइंस भी बनाए और उसे लोगों को भी दिया गया जिसे यूज़ करते हुए लोग अपना पास्ट और फ्यूचर देख सकते थे। मगर प्रेजेंट सीन में जो फादर था उसने ऑर्डर दिया कि सारे कंपास डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं क्योंकि इससे उसका रोल करना खतरे में आ सकता था। उसके ऑर्डर के बाद एक कंपास को छुपा कर रख लिया गया जिसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम न था। अगले सीन में हम एक लड़की लायरा को देखते हैं। उसका भी एक स्क्विरल पेट था। लायरा अपने अंकल के साथ रहती थी जो कि एक फेमस स्कॉलर थे। वो लायरा से कहते हैं कि मुझे कुछ चीज़ों पर रिसर्च करनी है जिसके लिए मैं तुम्हें एक स्कूल में छोड़ जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपना ख्याल रख सकती हो। स्कूल के अक्सर दूसरे बच्चे लायरा को बहुत ज़्यादा तंग करते थे मगर लायरा उनसे डरती न थी। वो बहादुरी से उनका मुकाबला करती। उसके बाद लायरा एक हॉल में आती है जहाँ स्कूल के बच्चों के लिए डाइनिंग टेबल्स रखे थे। उसे लगता है कि यहाँ कोई आ रहा है तो वो एक कबर्ड में छुप जाती है। तभी वहाँ पर स्कूल का हेड और फादर आ जाते हैं जो कि लायरा के अंकल के बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो रिसर्च करने से बाज ना आया तो उसको ड्रिंक पॉइजन दे देंगे। लायरा ये सब सुन लेती है। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे कि गोल्डन कंपास जो कि पास्ट में बनाए गए थे उसको बनाने में लायरा के अंकल ने भी हेल्प की थी और वो आज भी उसकी तलाश में है। उन दोनों के जाने के बाद जब लायरा के अंकल वो पॉइजन ड्रिंक पीने लगते हैं तो लायरा उनका ग्लास नीचे गिराकर तोड़ देती है और अंकल को सब कुछ बता देती है। अंकल इस बात को इग्नोर कर देते हैं और अपनी की हुई रिसर्च के बारे में लोगों को बताने लगते हैं और कहते हैं कि मैं एक ऐसी डस्ट की तलाश में हूँ जो कि मुझे दूसरी दुनिया में ले जाएगी और इसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है और मुझे फंड्स भी चाहिए। ये सुनकर सभी चर्च के लोग उन्हें फंड्स देने से इनकार कर देते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। मगर लायरा के अंकल कहते हैं कि वो ज़रूर पास्ट की दूसरी दुनिया में जाकर रहेंगे। अब दूसरी जानब स्कूल के बच्चे और ऑर्फन्स गायब हो रहे थे। लायरा और उसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा उदास थे क्योंकि गायब होने वाले बच्चों में उनके फ्रेंड्स भी थे। फिर लायरा के अंकल उसे कहते हैं कि उसे अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए जाना होगा। तो लायरा अपने अंकल से कहती है कि मैं भी आपके साथ उस दूसरी दुनिया में जाना चाहूँगी। मगर उसके अंकल उसे अपने साथ जाने की परमिशन नहीं देते और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब जहाँ सब बच्चे लंच कर रहे होते हैं वहाँ एक लेडी आती है जो कि लायरा से मिलती है। वो लायरा से कहती है कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, मैं तुमको अपने साथ लंदन ले जाऊँगी और मैं तुम्हें उस दुनिया में भी लेकर जाऊँगी जहाँ तुम्हारे अंकल गए हैं। लायरा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद अगले सीन में लायरा का फ्रेंड और एक ऑर्फन बच्चा दिखाया जाता है जो कि अचानक गायब हो जाते हैं। लायरा को स्कूल के हेड एक गोल्डन कंपास देते हुए कहते हैं कि इसके बारे में किसी से कुछ ना कहना क्योंकि ये यहाँ सेफ नहीं है। अब इसे तुम अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाना। अब लायरा लंदन पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं मगर वो लेडी लायरा को उसके अंकल वाली दुनिया में नहीं लेकर गई थी। एक दिन लायरा अपने बेड के साथ अपने रूम में थी तो वो उस गोल्डन कंपास को देखती है तो कंपास की नीडल बार बार एक लेडी पर आकर रुकती है मगर वो समझ नहीं पाती और इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है। उसके बाद लायरा उस लेडी के पास जाती है और कहती है कि डस्ट क्या है। वो ये सुनकर लायरा से गुस्सा हो जाती है और अपने पेट से कहती है कि लायरा के पेट को मारो, जिसे देखकर लायरा उस लेडी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। थोड़ी देर के बाद लायरा उस लेडी के रूम में आती है जहाँ लायरा को ये पता चल जाता है कि ये लेडी उस ग्रुप को जानती है जो कि बच्चों को गायब कर रहा है। जब लायरा उसके रूम से बाहर आती है तो वो लेडी उसको देख लेती है और फिर गोल्डन कंपास उसे स्नैच करने की कोशिश करती है मगर लायरा का पेट वो गोल्डन कंपास लेकर उड़ जाता है। लायरा भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है मगर उस लेडी के कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर लायरा को उन लोगों से बचा लेती है और कहती है कि ये शिप उन बच्चों को ढूंढने जा रही है जो कि स्कूल से अचानक गायब हो गए थे, उसी जगह जहाँ तुम्हारे अंकल गए हैं। लायरा भी उनके साथ शिप में चली जाती है। उस शिप में और भी बहुत सारे लोग थे। शिप के लोगों में से एक आदमी को लायरा वो गोल्डन कंपास दिखा देती है और उनसे कहती है कि मैं इसको पढ़ सकती हूँ। उसके बाद वो गोल्डन कंपास को यूज़ करते हुए बताती है कि वो गायब बच्चे कहाँ हैं।
वो उनको इस बारे में बता ही रही थी कि उसे लंदन लाने वाली लेडी लायरा की जानब फ्लाई भेजती है, जो कि लायरा और उसके बेड पर अटैक करती है। रात को लायरा के सामने एक विच आती है। वो लायरा को बताती है कि सारे बच्चों को एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहाँ सब बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, और ये एक्सपेरिमेंट्स उस बारे में है कि वो देख सकें कि क्या ये बच्चे अपने पेट के बगैर रह सकते हैं या नहीं। इसी शिप पर एक एस्ट्रोनॉट भी होता है जो कि लायरा से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाता है। वो लायरा से कहता है कि मेरे पास एक आइस बियर है। आइस बियर लायरा को बताता है कि उसका एक आर्मर था जिसके गायब होने की वजह से उसका बियर किंग ने उसकी जगह से निकाल दिया था। वो आइस बियर इंसानों की तरह भी बोल सकता था। तो लायरा बियर से कहती है कि मैं कंपास के जरिए पता चलाऊंगी कि तुम्हारा आर्मर कहाँ है। लायरा पता लगा लेती है तो बियर उसको पहन लेता है और वो लायरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। अब सारे लोग मिलकर एक्सपेरिमेंट स्टेशन जाते हैं। ये लोग स्टेशन पर पहुंचकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वहाँ का हेड चर्च का फादर है, तो लोग उन पर अटैक करने लग जाते हैं। तो आइस बियर लायरा को लेकर वहाँ से चला जाता है जहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। लायरा को वहाँ अपना फ्रेंड मिलता है जो कि मरने वाला था और उसका बेड भी उसके पास नहीं था। पेट दूर जाने की वजह से उसके फ्रेंड की हालत ख़राब हुई थी, तो वो लायरा उसके लिए दुखी हो जाती है और उसे अपने शिप वालों के पास ले जाती है। जिस औरत ने लायरा की जान बचाई थी वो उसके दोस्त की मॉम थी, लेकिन तभी दुश्मन लोग उन पर अटैक कर देते हैं और वो लायरा को किडनैप करके किंग बियर के पास ले जाते हैं जिन्होंने आइस बियर को खुद से अलग किया था। तो बियर लायरा से कहते हैं कि तुम खुद के बारे में तो बताओ। लायरा को पता था कि बियर्स का कोई पेट नहीं होता, तो वो झूठ बोलकर कहती है कि मैं उस आइस बियर की पेट हूँ। किंग बियर को लायरा की बात का यकीन नहीं होता, तो लायरा कहती है कि आइस बियर ने मुझे अपना पेट बना लिया और आप लोगों के बारे में भी काफ़ी बातें बताई है। यहाँ लायरा ऐसा बोलकर उन दोनों बियर्स को आपस में लड़वाना चाहती थी, क्योंकि लायरा चाहती थी कि आइस बियर के पास आर्मर होने की वजह से वो जीत जाएगा। जब आइस बियर वहाँ आ जाता है तो लायरा उससे बताती है कि मुझे पता है कि तुम जीत जाओगे। आइस बियर ये सुनकर लायरा को बताता है कि मैं भी यही चाहता था कि हम दोनों बियर्स में लड़ाई हो जाए, क्योंकि आइस बियर ही किंग बनना डिजर्व करता था। उसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और फाइनली आइस बियर ही किंग बियर को बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद आइस बियर उस जगह का किंग बियर बन जाता है। उसके बाद लायरा और बियर दोनों खुश हो जाते हैं। तो बियर लायरा से कहता है कि अब दूसरी दुनिया में जाने का वक्त हो गया है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में बर्फ से बना एक ब्रिज आता है। जब ये लोग ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं तो बर्फ टूटना शुरू हो जाती है। तो बियर लायरा से आगे चलने का कहता है। जैसे जैसे लायरा आगे बढ़ती है ब्रिज साथ साथ टूटने लगता है, तो ये देख के बियर उसे वहीं रुकने का बोलता है। अगर तुम आगे बढ़ी तो ये टूट जाएगा। तो बियर लायरा से कहता है कि तुम यही मेरा वेट करो, मैं आर्मी लेकर आता हूँ। लेकिन लायरा वेट करते करते उस जगह पहुँच जाती है जहाँ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। वहाँ एक आदमी लायरा को देख लेता है और उसे अंदर ले जाता है। अगर कोई भी नहीं जानता था कि लायरा किसी प्लान के तहत यहाँ आई है। लायरा उस जगह जाती है जहाँ बच्चे डिनर कर रहे थे, तो वहीं पर लायरा का फ्रेंड भी मौजूद होता है जो लायरा को देखकर उसकी तरफ आने लगता है, मगर लायरा उसे इशारा करके समझा देती है कि वो मुझे पहचानने से इनकार कर दे। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को प्लान बताती है। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग लायरा को एक बहुत बड़ी सी मशीन में कैद कर देते हैं और उसके पेट को उसी मशीन में अलग रखते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट कर सके। इतने में लायरा को लंदन लाने वाली लेडी लायरा को मशीन से आज़ाद करवा लेती है और अपने रूम में ले जाती है और कहती है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे बस वो गोल्डन कंपास दे दो। लायरा उसे बॉक्स देती है। जब वो लेडी उस बॉक्स को ओपन करती है तो एक फ्लाई उस पर अटैक करती है और लायरा वहाँ से भाग जाती है। अब लायरा एक गैजेट की मदद से उस एक्सपेरिमेंटल मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती है और सब बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी दुश्मन लायरा और दूसरे बच्चों पर अटैक कर देते हैं कि इतने में बियर्स अपने साथी लेकर वहाँ आ जाता है और विचेस भी लायरा की हेल्प करने के लिए आ जाती है। तो लायरा उस जंग को जीत जाती है। शिप वाले लोग सब बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। लायरा के साथ सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और लायरा अपने अंकल को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।